ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर सेकंड, जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है लिंग। क्या नेम है? लिंग। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? आज हमें लिंग के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? लिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ते हैं, लिंग। क्या पढ़ते हैं? लिंग। तो लिंग किसको कहते हैं? लिंग। लिंग किसे कहते हैं? क्या देखना है हमें? सबसे पहले देखना है लिंग किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके नर या मादा होने का बोध हो। शब्द के जिस रूप से उसके नर या मादा होने का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। इस चैप्टर में हमको क्या बताया? हमको बताया संख्या के 3 विकार होते हैं। क्या होते हैं? संख्या के 3 विकार होते हैं। क्या होते हैं? विकार। संख्या के 3 विकार होते हैं। विकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला क्या है? लिंग। क्या है? लिंग। दूसरा क्या है? क्या है? वचन। तीसरा क्या है? क्या है तीसरा? कारक। क्या है? कारक। संख्या के 3 विकार होते हैं। पहला लिंग, वचन और कारक। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लिंग के बारे में। किसके बारे में? लिंग। तो लिंग किसको कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध हो, उसके शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषात्मक होने का बोध हो, उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? अब हमको पढ़ना है लिंग के प्रकार। लिंग के प्रकार। तो लिंग कहते किसको हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषात्मक होने का बोध, उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के भेद कितने होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला कौन सा है? पुल्लिंग। पहला कौन सा है? पुल्लिंग। और दूसरा कौन सा है? स्त्रीलिंग। दूसरा कौन सा है? स्त्रीलिंग। पहला कौन सा है? पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हमको पहले ये देखना है पुल्लिंग किसको कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और पुल्लिंग किसे कहते हैं। तो पुल्लिंग किसको कहते हैं? पुल्लिंग किसे कहते हैं? पहले हमको देखना है पुल्लिंग, जिन शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। जिन शब्दों से किसका बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। वो क्या होते हैं? वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग कौन से होते हैं? जिनसे हमें स्त्री जाति का बोध हो, उनको क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग जिनसे हमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके।
जैसे राम, जैसे राम, राजा, घोड़ा, घोड़ा, हाथी, हाथी, हाथी। ये क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। क्या है? पुल्लिंग शब्द है। आधी, इसे हमें क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग किसको कहते हैं? स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जैसे सीता, रानी, रानी, सीता, रानी, घोड़ी, हथिनी आदि। इनसे हमें क्या होता है? इनसे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। किसका बोध होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। अतः इनको हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार है, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में हमें क्या होता है? पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग में हमें स्त्री जाति का बोध होता है। किसका होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। ओके, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उनको पुल्लिंग कहते हैं। तो अब हमने क्या पढ़ा है? लिंग के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में? शब्द के जिस रूप से क्या होता है? पुरुष व स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिनसे पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग में आता है और जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है वो स्त्रीलिंग में आता है। ओके, अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम इनके उदाहरण पढ़ते हैं। ओके, तो क्या पढ़ते हैं हमें? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अब हम क्या बनाएंगे? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। ओके, क्या बनाएंगे? पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुल्लिंग से। तो छात्र क्या है? छात्र पुल्लिंग शब्द है और छात्रा स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द। प्रिय क्या है? पुल्लिंग शब्द है और प्रिया क्या है? स्त्रीलिंग शब्द और प्रिय क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ओके, शिष्य क्या है? शिष्य पुल्लिंग शब्द है और शिष्या स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। श्याम क्या है? पुल्लिंग शब्द है और श्यामा क्या है? स्त्रीलिंग और श्याम पुल्लिंग शब्द है और श्यामा स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, लड़का क्या है? पुल्लिंग शब्द है और लड़की स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। दादा क्या है? पुल्लिंग शब्द है और दादी स्त्रीलिंग। बेटा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है बेटा? पुल्लिंग शब्द और बेटी स्त्रीलिंग। क्या है? स्त्रीलिंग। पुत्र क्या है? पुत्र और पुत्री। ये क्या है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द।
घोड़ा क्या है? पुल्लिंग शब्द और घोड़ी स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। और काफी शब्द ऐसे होते हैं जिसमें नी जोड़ देने पर क्या हो जाते हैं? वो स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। जैसे मोर क्या है? पुल्लिंग शब्द है, जिनके नी जोड़ देने पे क्या होता है? वो स्त्रीलिंग में चेंज हो जाते हैं। जैसे मोर का मोरनी, मोर का क्या हो जाता है? मोरनी। ऊंट, ऊंट क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो इसका क्या बन गया? ऊंटनी। तो इसमें नी जोड़ने पे क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग में चेंज हो गया। ऊंट का क्या बन गया? ऊंटनी। भील का क्या है? भील, भीलनी, भीलनी। शेर, नी जोड़ने पर क्या हो गया? स्त्रीलिंग में चेंज हो गया, शेरनी। जाट, जाटनी। ये क्या हो गया? नी जोड़ने पर स्त्रीलिंग में चेंज हो गया। क्या हो गया? नट, नटनी। ओके, ऐसे ही हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाना कल पढ़ेंगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बच्चों, कल हम क्या पढ़ेंगे? अच्छे से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाना अच्छे से और पढ़ेंगे। ओके, आज आपको क्या करना है? लिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है, लिंग के प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ना है, और जो आज हमने पढ़े हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम वो अच्छे से पढ़ने हैं। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।